ओके, सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। और आई होप कि मेरी आवाज़ जा रही होगी आप सभी लोगों को। अगर मेरी आवाज़ जा रही हो तो कृपया अपना हैंड रेज कर सकते हैं कोई भी कंसल्टेंट। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज की मीटिंग को आप सभी लोगों का आज की मीटिंग में स्वागत है और आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और वंस अगेन गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पहली चीज तो धन्यवाद करिए ऊपर वाले का कि आज आप लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि बिना उसके ऊपर के चाहे कब कौन सी बात मिस हो जाए और आप यहाँ पे हैं, सारी चीजों को जो है अपना मैनेज करते हुए अगर आप यहाँ पे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसी में वो ताकत है। बार बार मैं बोलता हूँ कि हंसी में वो ताकत है कि अगर एक हारा हुआ इंसान भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाले की खुशी आधी हो जाती है। तो मुस्कुराते रहिए दोस्तों। और चलिए, आज की मीटिंग को हम चालू करते हैं और आज की मीटिंग को हम चालू करेंगे एक कहानी से। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही बेहतरीन है। एक ऐसी कहानी जो आपको ये बता देगी कि हमें डिसीजन कब लेना चाहिए, कब हमें अपने अपॉर्चुनिटीज को पता करना चाहिए, कब हमें समझ जाना चाहिए कि ये कोई खास जो है अपॉर्चुनिटी है, आम अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो चलिए, हम मीटिंग को चालू करते हैं। और एक आर्किटेक्ट था। एक आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट का मतलब ये था कि जो घर वगैरह बनाते हैं लोग, वो थे। और एक कंपनी थी, कंपनी में वो कंपनी क्या करती थी कि आर्क मतलब घर बनवाते थे और घर बनवा करके उसको बेच देते। तो उनके मालिक थे। मालिक क्या करते थे, उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज थे और बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज थे। उसमें एक बुजुर्ग एम्प्लॉय था, लगभग 60-62 साल का था। और लेकिन अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी, उस बुजुर्ग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो जो है आगे चल करके मतलब उस को सर्विस दे पाए। सर्विस देने का मतलब ये है कि अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो जो है अपना आगे सर्विस दे पाए। हिम्मत नहीं बची थी कि अब उन सब चीजों में वो रह पाए, काम कर पाए। तो वो अपने मालिक के पास गए और उन्होंने कहा कि सर, ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रिटायरमेंट ही दे दीजिए, क्योंकि अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। मैं अपने घर पे अपने बहू, अपने बच्चों के साथ, अपने जो है पोतों के साथ रह करके मैं आगे की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो मालिक को लगा कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन एक अभी प्रोजेक्ट आया है बहुत बड़ा। और अगर उसको आप पूरा कर देते, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, आपने हमारे साथ बहुत काम किया है, आपका वहां रहना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कि आप वहां रहेंगे, गाइड करेंगे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और ये लास्ट है, इसके बाद मैं आपसे कुछ कहूंगा ही नहीं। एक बहुत बेहतरीन घर का जो है आया हुआ है ऑर्डर, और उस घर को आप बना दीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको जो है ससम्मान आपको मैं यहाँ से विदा दे दूंगा। तो बुजुर्ग ने सोचा कि चलिए, जब इतने सालों से मैं मेहनत करता आया हुआ हूँ, तो एक घर बनाने में क्या जाता है। तो वो ऑर्डर लिया, उसने जो है सारी चीजें वो किया, उसके बाद घर बनाना उन्होंने चालू किया। घर बनाना उन्होंने चालू किया, लेकिन चूंकि होता क्या है कि जब किसी चीज से एक बार मन हट जाता है तो फिर वो पूरा आप एफर्ट लगा करके, जिस एफर्ट से आप पहले काम कर रहे होते हैं, वो चीजें फिर नहीं रहती हैं। उस एफर्ट से आप नहीं काम कर सकते। तो उन्होंने घर बनवाया। कुछ दिन बाद जब घर रेडी हुआ, रेडी होने के बाद फिर उन्होंने मालिक को फोन किया। मालिक को फोन करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि घर तैयार है और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो अब मैं जो है मिलना चाहता हूँ। तो वो कहे ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने पूरा घर बनवाया हुआ था और बहुत जो है बढ़िया घर बनवाया हुआ था। जैसे वो मालिक के पास पहुंचते हैं, उन्होंने ये चाबी हाथ में दिया मालिक के, कहा कि मालिक, ये थी मेरी आखिरी सेवा, अब मुझे आप इजाजत दीजिए, अब मेरी आप रिटायरमेंट की दे दीजिए। तो मालिक ने खुश होकर के कहा, कोई बात नहीं, आपने इतने दिन जो है किया और बहुत अच्छा, उनका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करने के बाद फिर एक अजीब घटना हुई। अजीब घटना हुई कि वो जो चाबी मालिक के हाथ पे थी, वो चाबी उठा करके उन्होंने उस जो है बुजुर्ग के हाथ में रखा और कहा कि दादा, ये मेरी तरफ से इतने सालों का जो आप मेरे साथ थे, ये गिफ्ट है। तो उसके तो
जो है होश उड़ गए। और होश उड़ गए इसलिए नहीं कि उसको गिफ्ट मिला, होश उसके इसलिए उड़ गए कि उसने अपना 100% दे करके वो घर तैयार नहीं किया था। वो बड़ी चिंता में था, तो मालिक ने पूछा कि आखिर ये इतना बड़ा गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूँ, फिर भी आप चिंता में हैं क्यों? उन्होंने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या बात नहीं समझ रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं था कि ये मैं अपना घर बना रहा हूँ। अगर मुझे काश पहले पता होता तो मैं इसकी खिड़कियां ऐसी बनाता कि यहां से एक अच्छा व्यू दिखता, इसकी दीवारें ऐसी बनाता कि जिंदा दिली होती इसमें, इस घर को मैं ऐसा बनाता वैसा बनाता, काश मुझे ये पहले पता होता, और मैं इसमें अपनी पूरी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस में लगा देता। दोस्तों, वो बुजुर्ग काश 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 करता रहा और फिर कुछ नहीं हुआ। यही होता है हमारे आपके साथ। हमें आपको पता ही नहीं होता है कि हम ये अपना घर बना रहे हैं। दोस्तों, ये सबका अपना अपना घर है, और ये अपना अपना जो घर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जब बन जाएगा तो आप फिर बाद में कहेंगे कि काश मुझे पहले पता होता, काश ये मुझे पहले पता होता तो मैं इसको ऐसा बनाता वैसा बनाता। आज बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर कह दिया जाए कि 20 साल मैं पीछे आपको ले चल के छोड़ दूं, तो कहेंगे कि मैं ऐसी पढ़ाई करता, मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। दोस्तों, आज के 20 साल बाद तो आप ये नहीं कहेंगे। काश काश करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपका अपना घर है। इतनी अच्छी कमांडो ट्रेनिंग्स चल रही हैं, इतनी अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं। काश काश नहीं, आकाश आकाश अगर आपको कहना है तो अभी से आपको लगना है। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुरानी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति था, वो गया अपने सर के पास और कहा कि साहब सर, वो मुझे पुरानी बातें बहुत याद आती है, मुझे बहुत दुख देती है, मेरे साथ कुछ ऐसा मेरे लाइफ में घट गया है कि पुरानी बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। तो उनके सर ने कहा कि भाई, पुरानी बातें हैं, क्या मतलब है उन सब का, बातों का सोचने का क्या मतलब है? कहा नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग समझाने लगते हैं। कहा आप समझ नहीं रहे हैं, आपके साथ तो घटा नहीं है। अगर आपके साथ घटता तो आपको समझ में आता। आप समझ नहीं रहे हैं, हाँ, वो तो हमारे ऊपर बीत रही है ना, हम जानते हैं। तो टीचर भी टीचर, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। तो कहा कि अरे, मैं इतना समस्या में हूँ और आप चुटकुला सुना रहे हैं हमको। कहा मैं इसीलिए चुटकुला सुना रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा आपका हल्का हो, चुटकुला सुनो, बड़ा अच्छा है। कहा सुनाइए। उन्होंने एक चुटकुला सुनाया उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति ठहाके लगा के हंसा खूब। तो उनके जो टीचर थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको चुटकुला एक और सुनाता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ, अब मजा आ रहा है, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, चुटकुला सुनाइए गुरुजी। उन्होंने सेम चुटकुला दोबारा सुनाया। उसको हंसी तो आई, लेकिन थोड़ी हंसी कम आई। तीसरी बार वही हुआ, उन्होंने फिर से एक चुटकुला, सेम चुटकुला फिर से सुनाया। उसको हंसी तो आई, लेकिन कम आई। उन्होंने फिर से वही चुटकुला चौथी बार सुनाया। अब उसके चेहरे पे न हंसी और न दुख। टीचर ने कहा रुको रुको, एक बार और सुनाता हूँ। उन्होंने चुटकुले को एक बार और सुनाया। अब सामने वाला व्यक्ति को गुस्सा आने लगा। टीचर ने कहा रुको रुको रुको, पांचवी बार ये मैं एक बार और सुनाता हूँ। उन्होंने एक बार और चुटकुला वो सुनाया। अब वो आग बबूला होने लगा, उसके गुस्से अब उसके काबू में नहीं था। टीचर ने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, जब आप एक हंसी की चीज 5 बार से ज्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप जिंदगी भर के दुख बार बार सोच करके क्यों परेशान हैं? वो दुख आ रहा है तो आपको गुस्सा होना चाहिए कि वो आ क्यों रहा है, उसको साइड करिए। जब आप 5 बार एक चुटकुला नहीं सुन सकते जो आपको हंसी दे रहा है, तो आप समस्याओं को लेकर के क्यों पड़े हुए हैं?
तो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास तिवारी वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस जूम की मीटिंग में। और आगे चलते हैं और सीखते हैं बहुत सारी चीजें उनसे जिन्होंने अपने लाइफ के 10 से 15 साल उन्होंने फील्ड में दे करके बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने देखा हुआ है। एक ऐसे शख्स जो आज हम लोगों के पास सिखाने इसलिए आते हैं कि हमारी लाइफ चेंज हो जाए। एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने पूरे जीवन का सार देने का सोचा है। देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी शख्सियत, बहुत ही अच्छे गुरु, मेंटोर, हमेशा साथ हैं, जिनके खड़े मात्र से ही बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के गुरु, बहुत ही लवली, हम लोग के प्यारे, आवर ग्रेट मेंटोर, जीवीडी हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, आवर गुरु मिस्टर एस शुक्ला सर को। ओवर टू यू सर। चलिए, गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल लीडर्स और गुड मोदी के मॉर्निंग विकास जी। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे लीडर्स का, जितने भी हमारे होस्ट, को होस्ट और सारे हमारे लीडर्स हैं, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारी इस जूम सेशन में। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग एक जबरदस्त ट्रेनिंग में हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जितने भी लोगों का आज बर्थडे है, जितने लोगों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, और जितने लोगों ने मोदी केयर में पिछले दिनों में जबरदस्त टाइटल अचीव किया है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों ने बहुत ही जबरदस्त वर्क किया है। आप लोगों ने गोवा ट्रिप क्वालिफाई किया, आप लोगों ने एनएलसी क्वालिफाई किया, आप लोगों ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है। और इस काम के लिए क्या है कि उससे पूरे, अगर मैं मोदी केयर परिवार में बात करूं तो एक बहुत ही चर्चा का विषय है कि इस लॉकडाउन में आप सभी लोगों ने मिलकर पूरे इलाके में, या मैं पूरे कहूं उत्तर भारत में, आप सभी लोगों ने एक जबरदस्त क्रिएट किया है, माहौल क्रिएट किया है। एक कल भी मैंने एक बात किया था, आज भी मैं वही चीज कहना चाहूंगा कि अक्सर कुछ लोग इस लॉकडाउन में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कीर्तिमान बना रहे हैं, जो लोग कीर्तिमान बना के अपने आप को साबित कर रहे हैं, और कुछ लोग इस लॉकडाउन में टूट रहे हैं। अरे मुझसे नहीं होगा, इस लॉकडाउन में मैं क्या करूं। तो सोच का डिफरेंस है केवल। अगर आपकी सोच सही है तो आप 110% आप अपने लक्ष्य को पहुंच जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग आज जूम मीटिंग में हैं, जूम सेशन में हैं। और जैसा कि आज की ट्रेनिंग के बारे में बात करूं, देखिए ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग अपनी आप बीती है। जो आज आप सुन रहे हैं, आज आपको ट्रेनिंग लग रहा होगा कि हाँ ये कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग नहीं है। ये वो पल है जो इस चीज में गुजारे गए हैं, और गुजारने के बाद जब अंदर से एक कसक आई, एक जब कसक बनी कि हाँ यार ये मैं कर रहा हूँ, मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहले ऐसे मैं भी रहता था, जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था, तो जब भी बात हो, कोई अप्लाई मेरे कहे कि आपको कार फंड में आना है, तो कहता कोशिश कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर आपके अप्लायंस बोलते होंगे आपको कार फंड में आना है, आपको हाउस फंड में आना है, तो सामने वाला बोलता है हाँ सर कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अब की बार लेवल पूरा हो जाएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए बार बार हमारी चीजों में एक कोशिश शब्द आता है। बहुत सारे लोग हैं इसमें, और मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना लेवल जंप कर जाएं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आप को एक जगह सेट करें, मोदी केयर में हाउस फंड में आ जाएं, मोदी केयर में गोवा ट्रिप क्वालिफाई करने की जहां तक बात है, फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर लें। कितने लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं? मैं हैंड रेज देखना चाहूंगा। यस 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 यस, सारे लोग, वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। जी हाँ, मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें ये चीज पाना है। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जितने भी कंसल्टेंट हमारे बीच में है, मैं एक चीज छोटी सी पूछना चाहूंगा आपसे, एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। अच्छा, कभी आपने जब आप सुबह उठे हैं, जब आपने अभी सुबह उठे, आप सुबह उठने के बाद आप इस मीटिंग में आए, तो क्या बहुत सारे लोग इसमें हैं जो ग्रीन टी पीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो सुबह सुबह एक चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो क्या आपने चाय पीने की कोशिश की? कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने चाय पीने की कोशिश की?
या कितने लोग ऐसे इसमें जो खाना खाने की कोशिश करते हैं कि हमें खाना खाने की कोशिश करनी है। सर मैं खाना खाने की कोशिश करने जा रहा हूँ, सर मैं सुबह चाय पीने की कोशिश करने जा रहा हूँ। नहीं, आदत में है चाय पीना, वेरी गुड। कहने का मतलब मेरे क्या है, चाय पीने के लिए आपने कोशिश नहीं की, आपने चाय बनाया, कप उठाया और आपने पी लिया, उसकी कोशिश आपने नहीं किया। लेकिन जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो अक्सर देखिए, जब आपके मुंह से ये निकलता है कि सर मैं गोवा क्वालिफाई करने की कोशिश करूंगा, मैं सर फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करने की कोशिश करूंगा, सर मैं हाउस फंड में आने की कोशिश करूंगा, इसका मतलब यह है कि आप पहले ही अपने अंदर में निगेटिव है। आप पहले शुरू से ही आपका माइंड सेटअप है निगेटिव, कि मैं निगेटिव माहौल में हूं। आप कोशिश कर रहे हैं, आप कभी सोचिए, आप चाय पीने की कभी कोशिश कर सकते हैं कि मैं चाय पीने की कोशिश करूंगा, मैं पानी पीने की कोशिश करूंगा। या आप किसी, मान लेते हैं आप किसी बस में बैठते हैं और बस वाला ड्राइवर आके आपके पास आता है और आपसे कहता, भाई साहब बैठिए बस में, और मैं अभी आपको फैजाबाद या लखनऊ, जहां के लिए भी आप बैठे हैं, मुरादाबाद, कहीं के लिए बैठे हैं, कि मैं आपको लखनऊ पहुंचाने के लिए या आपको मैं दिल्ली पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पहुंचा दूं, सुरक्षित मैं आपको पहुंचा दूं। मैं कोशिश करूंगा सर कि मैं आपको दिल्ली सुरक्षित पहुंचा दूं। आप क्या करेंगे सर? आपके मन में डर या संशय आएगा कि नहीं आएगा? कहने का मतलब है कि 110% जब आप देखेंगे कि जब आप किसी चीज की केवल कोशिश करेंगे तो आपको, आपकी सफलता में 50% आप निगेटिव हैं, आपको सफलता मिलने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप कोशिश करेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका बच्चा, मान लेते हैं हमारे परिवार का कोई बहुत क्लोज का मतलब मान लीजिए हमारा बच्चा है, और अगर वो पानी में डूब रहा है, नाली में गिर गया, तो आप क्या करेंगे? उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि बचा के निकाल देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या करेंगे सर? आपका बच्चा नाली में गिर गया, पानी की नाली में गिर गया, आप उसे बचाने की कोशिश करेंगे कि कूद के उसको बचाएंगे? क्या करेंगे? निकाल लेंगे बच्चे को। अब यहां पे कितने लोग कोशिश करेंगे? कोई कोशिश करेगा कि ठीक है सर मैं कोशिश करूंगा, मेरा बच्चा नाली में गिरा, मैं उसको बचा लूं। नहीं, यहां पे आपका माइंड क्लिक करेगा कि मुझे हर हाल में इस बच्चे को बचाना है, हमें इस बच्चे को निकालना है। कूद के निकालेंगे एकदम 100%। हम 100% जैसे गिरेगा क्विक डिसीजन लेंगे और हम जंप करके उसको खींच लाएंगे तुरंत। कोई आर्गू नहीं होगा माइंड में कि कोशिश करूंगा। अब वहीं पे अगर पड़ोसी का बच्चा गिर जाए जिससे आपकी थोड़ी कम बनती है, तब आप क्या करेंगे? तब वहां कोशिश करेंगे आप, तब आप उसके घर वालों को बुलाएंगे कि भैया आओ देखो आपका बच्चा गिर गया है। कुछ लोग निकालेंगे, लेकिन कुछ लोग 99% लोग वहां पे कोशिश करेंगे, चलो फला का बच्चा गिरा है, नाली है, मैं भी कहीं ना डूब जाऊं, मुझे भी दिक्कत ना हो जाए। हम जो है उसके परिवार वालों को, अगल बगल के लोगों को बुलाएंगे। कहने का मतलब है कि आपको ये ध्यान देना है अपने सिस्टम के प्रति, क्या मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 100% काम करने के लिए हूं कि मुझे 100% निकालना है। महिलाएं तो ठीक है, अभी किसी हस्बैंड से मैं पूछूं अगर आपकी पत्नी गिर जाए नाली में तो आप क्या करेंगे? लोग कहें कोशिश करूंगा सर। कितने लोग निकालेंगे? चलिए वही बाद में दिक्कत हो जाएगी। निकाल लेंगे, चलिए जी सर, जरूर जरूर वही करना भी चाहिए। लेकिन अब आप लोग जो है स्क्रीन पे बोल रहे हैं, भले स्क्रीन पे बोल रहे हैं लेकिन नहीं बचाएंगे। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जी हाँ,
अब महिलाएं भी समझ रही हैं कि अगर मैं नाली में कहीं नदी में गिर गई तो मेरे हस्बैंड मुझको नहीं बचाएंगे, और हस्बैंड सोच रहे हैं कि ये चलो डूब गई तो डूब गई। यानी कोशिश आपको सोचना पड़ेगा। 2 पॉइंट मैं बात कर रहा हूं। कोशिश शब्द हमारी जिंदगी का बहुत ही बेकार शब्द है। हमको लगता है मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप 100% डिपेंड ऑन वाइफ बिहेवियर। अरे भैया, वाइफ है तो बिहेवियर क्या हुआ? आपकी जन्म साथी, उसको तो बचाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया। हमने कहा थोड़ा सा आपका दिल हल्का हो जाए। आप लोग चलिए दूसरों की, अच्छा जब दूसरों की बीवी को जल्दी निकालेंगे। देखिए बहुत अच्छी कमेंट्स आ रहे हैं, चलिए बढ़िया है। मैं जो बताना चाह रहा हूं आपसे, उसको समझिएगा। अक्सर हम लोग एक शब्द यूज करते हैं बार बार, कोशिश करेंगे सर। कोई अपलाइन करता है कि यार आपको कार फंड में आना है, हम कहते हैं सर कोशिश करेंगे। कभी बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, बहुत कभी भी हम क्या होता है कि हम लोग जिस जगह पे हैं, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब अपने बारे में आपको सोचना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे कोशिश करने से हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, हमारे करने से हम सफल होंगे। अक्सर जैसे मान लीजिए मैंने किसी को देखा, या क्या कोई डायरेक्ट अपलाइन है, उसने आपको देखा, उसने कहा कि आप मैडम, आप या सर, आप कार फंड कर सकते हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है आप कार फंड में आ सकते हैं। तो हमारे जबान से एक चीज निकलती, ठीक है मैं कोशिश करूंगा। वहां पे आपका दिमाग हो, जी सर 100% मैं कार फंड में आके रहूंगा, 100% मैं कार फंड में आके रहूंगा। दोनों में चीजों में अंतर है। कोशिश करने का मतलब है कि 90% हम निगेटिव हैं, उसके बाद हम 10% उसमें ऑप्शन खोज रहे हैं। और अगर आपने ये बोला कि मैं 110% करके रहूंगा, मुझे कार फंड लेना है, मुझे हाउस फंड लेना है, मुझे क्राउन जाना है, मुझे जीवीडी जाना है, आपने बोला कि मैं जीवीडी बनने की कोशिश करूंगा, जिंदगी भर नहीं बन पाएंगे आप, क्योंकि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। लेकिन आपने ठान लिया कि मैं 110% करके रहूंगा, मुझे बनना है, तो मैं 110% आप अपने इस बिजनेस में सफल होंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा दूसरा सवाल। कोशिश करने वालों को समझ में आ गया होगा कि सही में कोशिश करने में मेरा काम गड़बड़ हो जा रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अच्छा कितने लोग इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं? अब लोग जवाब थोड़ा कम देंगे, मुझे लग रहा है, कहेंगे अब इसका ही सवाल ही उल्टा ना आ जाए। कितने लोग इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं? मैं उनका हाथ देखना चाहूंगा, हैंड रेज करें प्लीज। यस 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 यस, बहुत सारे लोग। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुक्रिया, धन्यवाद। हम सीरियस हैं। अच्छा, अब आपसे सवाल, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोगों ने सीरियस पेशेंट को देखा है? सीरियस पेशेंट जब उसको एडमिट करते हैं कहीं, हमारे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, होते हैं, या कभी ऐसा होता है, हम सीरियस पेशेंट, जब किसी सीरियस पेशेंट, सबने देखा होगा सबके परिवार में। सीरियस पेशेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई पेशेंट आईसीयू में आपका कोई भर्ती हो तो क्या होता है वहां पे? कोई व्यक्ति बहुत सीरियस हो गया, आईसीयू में आ गया, तो क्या होता है सर? आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब बंदा आईसीयू में कहीं एडमिट होता है, उसको वहां पे डॉक्टरों की एक पूरी टीम होती है, 4-5 डॉक्टर्स होते हैं, 5-6 नर्स होते हैं, और उनकी एक पूरी टीम होती है जो उस ह्यूमन बॉडी की निगरानी रखती है। हर 15 मिनट, हर 20 मिनट, हर आधे घंटे पे उसका चेकअप होता है। कहने का मतलब है कि डॉक्टर्स की एक पूरी टीम उस व्यक्ति को सीरियसली ऑब्जर्व करती है कि कहां पे कहीं तो दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे क्या है, मतलब किस तरीके से डॉक्टर्स पूरी तरीके से लगे होते हैं। और उनके परिवार वाले भी पल पल की न्यूज लेते रहते हैं कि क्या दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहां क्या प्रॉब्लम है, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। आई एम राइट? जी हाँ, डॉक्टर्स
4-5 डॉक्टर उन चीजों की निगरानी करते हैं जब हम किसी सीरियस पेशेंट को देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप अपने बिजनेस के प्रति सीरियस हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। आप अपने बिजनेस के प्रति यदि सीरियस हैं, तो क्या आप उस सीरियस तरीके से हर आधे घंटे, हर 1 घंटे, हर 2 घंटे पे अपने बिजनेस की एनालिसिस कर रहे हैं? क्या आपने उस डाउनलाइन की एनालिसिस कर रहे हैं जिसको आपको सफल कराना है? जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन है, क्या उनको आप पल-पल उनकी निगरानी रख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि कहीं निकल रहे हैं? उनके सिस्टम में क्या हो रहा है, वो किस लेवल पे जा रहे हैं? आप क्या अपनी एक्टिव रिपोर्ट में उन लोगों को चेक कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी लॉयल्टी बिल कराया कि नहीं कराया? इन लोगों ने सिस्टम से सामान लिया कि नहीं लिया? क्या आप उसी तरीके से अपने हर कंसल्टेंट की पल-पल की खबर ले रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पे हैं, और नहीं तो आप समझिए जनरल वार्ड की तरीके। जनरल वार्ड में क्या होता है, सुबह 10 बजे या 8 बजे डॉक्टर विजिट करता है। बहुत सारे लोगों ने जनरल वार्ड देखा होगा। आज सुबह 8 बजे डॉक्टर विजिट किया, उसने देखा, कुछ दवाएं लिखी, उसने पर्चा दिया कि ये दवाएं आप खिलाइए। अगले दिन सुबह 8 बजे आके फिर जो है विजिट कर लिया, उसके बाद फिर चला गया। फिर अगले दिन डॉक्टर आया, फिर उसने विजिट किया। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं? 8 बजे जूम मीटिंग में आके बैठ गए, 1 घंटा जूम मीटिंग देखा, जोश आ गया, अरे सर जी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आया। उसके बाद जाके अपने घर में इधर-उधर की फिर कहानी करने लगे, फिर मोबाइल पे वो भोजपुरी गाना देखने लगे, फिर आप जो है फिल्म देखने लगे। चलो मीटिंग तो हो गई, 3 घंटे की फिल्म देख लेते हैं। और उसके बाद नेट पैक पूरा खत्म करके घर में आराम से सो के, मौसम भी सुहाना चल रहा है कि अच्छा मैडम सुनो पकौड़ी बनाओ, पकौड़ी खाया, उसके बाद फिर सो गए। और अगले दिन सुबह फिर 8 बजे आ गए टाइम से कि अब मैं आ गया हूं सर, मीटिंग तो सर बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग, सर मीटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है सर, मीटिंग अरे सर लाजवाब सर, लेकिन जनरल वार्ड की तरीके काम हो रहा है। सुबह उठे, 8 बजे आए, बैठ गए, देख लिया। उसके बाद 9 बजे के बाद खट से जैसे मीटिंग खत्म हुई, खड़ घर का काम ये सब करने के बाद फिर हम डाउनलाइन क्या कर रही है, अपलाइन से क्या बात करनी है, प्लानिंग क्या करनी है, लेबल क्या लेना है, डाउनलाइन का लेबल क्या है, क्या करना है, कोई मतलब नहीं। 11-12 बजे खाना खाया, 2-3 घंटा आराम से सोया बढ़िया से, 4 बजे फिर उठे, फिर चाय पिए, फिर पकौड़ी खाए। उसके बाद फिर शाम को जो है थोड़ा बहुत गए, सब्जी उब्जी लाए, घूम टहल के, उसके बाद आके सो गए। सवेरे फिर 8 बजे आ गए, जनरल वार्ड की तरीके, 8 बजे डॉक्टर की तरीके पर्चा लिखने। अगर जनरल वार्ड की तरीके काम करेंगे तो जनरल ही रहेंगे सर, मानिए इस बात को। कभी कभी मुझे लगता है कि जितने लोग कंसल्टेंट आ रहे हैं, आप जितने लोग आ रहे हैं, अगर एक एक कंसल्टेंट को डेली आप जूम मीटिंग में प्रमोट करें, एक कंसल्टेंट को, तो ये संख्या पता नहीं कहां पहुंच जाए। मीटिंग अच्छी हो रही है, आपको अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी डाउनलाइन नहीं सुन रही है, क्या मतलब है आपका? आपको बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन आपकी डाउनलाइन की भी सुननी चाहिए कि हाँ मेरी डाउनलाइन को भी समझ में आए कि प्लान क्या है। आपकी टीम के कितने लोग आ रहे हैं, कितने नई ज्वाइनर हैं, कितने नए ज्वाइनर आपकी टीम में आ रहे हैं? बहुत सारे लोग इस महीने बहुत नए ज्वाइन किए, लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने साइन अप किया। इस महीने की बात मैं कर रहा हूं। क्या उनका हम जूम ऐप डाउनलोड करा रहे हैं? क्या मोदी केयर ऐप डाउनलोड करा रहे हैं? क्या उनको मीटिंग्स में बैठा रहे हैं कि केवल बस ज्वाइनिंग करा दिया, भैया सामान खरीद लो? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए। जितनी ज्वाइनिंग हो रही है, क्या उन सबका मैं मोदी केयर ऐप डाउनलोड करा सकता हूं? क्या मैं उनका जूम ऐप डाउनलोड करा सकता हूं? एक नए आदमी को आप जो बताएंगे वो करेगा, केवल आप उसके ड्रीम को फोकस कर ले जाइए। कहने का मतलब यह है कि कहीं हम उस अपने आप को सीरियस तो दिखा रहे हैं कि हम बिजनेस के प्रति बहुत सीरियस है सर, लेकिन काम जनरल वार्ड वाला कर रहे हैं। और सीरियस पेशेंट या सीरियस कंसल्टेंट हर घंटे, हर आधे घंटे, हर 2 घंटे पे अपने बिजनेस की निगरानी करता है। कहां क्या हो रहा है, हर पल पल की खबर उसके पास होती है, तभी वो बंदा टॉप पे जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जनरल वार्ड की तरीके आएंगे,
सवेरे सवेरे और आके चले जाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि कभी भी नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है जिस चीज के बारे में हमने अभी बात किया, इस चीज को आप लोग अक्सर जो है लोग कहते हैं कि सर आप कभी कभी बहुत तीखा बोल जाते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है, देखिए है क्या कि आप बहुत सीरियस हैं, लेकिन आप क्या, हम दिन में, अब तो लोग निकलना भी शुरू कर दिए हैं, क्या हम दिन में निकल के अपने एक एक्टिव डाउनलाइन के पास जाके उसका जूम ऐप डाउनलोड करा के उसको हम मीटिंग में एंट्री करना तो नहीं सिखा सकते? सिखा सकते हैं। अपने डाउनलाइन को, 2-3 डाउनलाइन को अपने घर पे चाय पे बुला के हम उनको बता सकते हैं 100%। हम किस मेंटलिटी में, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया तो हम अपने आप में लॉकडाउन हो गए, सरकार ने अभी कल से लॉकडाउन खोल देगा तो हम दौड़ने लगेंगे। अपने माइंड को सेट करिए, आप किसी के अधीन क्यों काम करते हैं? अभी सरकार कल से 1 तारीख से अभी लॉकडाउन खोल देगी, आप सब लोग बाहर भागने लगेंगे। जैसे घर में चूहे देखिए कभी रहते हैं और खड़ 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 एक तरफ से भागते, वैसे हम लोग फिर भागने लगेंगे। काम को प्रॉपर वे में बराबर से करने की जरूरत है। लॉकडाउन है, लॉकडाउन के तरीके करिए, ठीक है हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, हमारे 1-2 कंसल्टेंट है जिनके साथ बैठ के हम लोग चाय पी सकते हैं, उनको हम प्रॉपर वे में जूम ऐप डाउनलोड करा सकते हैं। लॉकडाउन है तो हम डर रहे हैं, अभी लॉकडाउन कल खुल जाएगा, आपका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। आप दूसरे के दूसरा आपको जो है मेंटली जो है सेट कर रहा है, आप सेट हो जा रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि दूसरे के उसमें मत सेट होइए, आप अपना बुद्धि विवेक लगाइए। ठीक है, मैं भी मानता हूं लोगों से हमें दूर रहना है, ठीक है, दूरी बना के तब भी हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। फोन पे हम जूम ऐप डाउनलोड करा के उसको सिखा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए। पहला पॉइंट था कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए आप, लेकिन कोशिश करने के साथ उस पर गारंटेड मोहर लगाइए कि मैं करके रहूंगा। कोशिश करने वाला कभी भी आपको वो नहीं कर सकता। दूसरा, अगर आपको सफल होना है तो अपने बिजनेस के प्रति सीरियस होना पड़ेगा और हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे अपने बिजनेस की एनालिसिस करनी है। अगर दिन भर में आप 5 बार मोदी केयर का ऐप नहीं खोल रहे हैं, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिन भर में ऑटो मोड पे आपकी बटन 5 बार आपके मोबाइल पे मोदी केयर ऐप आपका देखे कि यार बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ना बढ़े तो अपने आप को कोसिए कि यार ये बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, इसमें मुझे बढ़ाना है, डुप्लीकेट नहीं हो रहा है बिजनेस। अगर दिन भर में 5 बार आप मोदी केयर ऐप खोल रहे हैं, इसका मतलब आपका दिमाग सेट हो रहा है। कम से कम आप अपने पेशेंट को 5 बार एनालिसिस कर रहे हैं, 5 बार खोलने के बाद अपनी डाउनलाइन को चेक कर रहे हैं, कहां से हो सकता है। ऐसा कौन सा दिन था जब मेरा बिजनेस 1 लाख गया था, तो कहां से बिजनेस आया था, उस जगह को हिट करिए। आज बिजनेस 20,000 है, एक समय ऐसा आया था 70,000 गया था, उस 70,000 कहां से गया था, उस जगह को हिट करिए। कौन कौन से हमारे राइजिंग स्टार हैं, उनके नाम निकालिए, उनके मोबाइल नंबर निकालिए। दिन भर में कम से कम 5 बार अगर आप मोदी कह रहे हैं को छू रहे हैं, तो इसका मतलब आप सेटिंग पे चल रहे हैं, सीरियसली आप अपने पेशेंट को देख रहे हैं। और अगर सुबह उठे, आज सुबह 8 बजे के बाद अगले दिन सुबह 8 बजे आप जो है आ रहे हैं, तो आप जान लीजिए आप प्रवचन सुनने आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को लाना है। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। एक आकर्षण का नियम एक सिद्धांत है जिसको बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को बनाया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, अच्छा कभी आपको लगता है कि आप छत पे खड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप छत पे खड़े हैं, नीचे कोई बंदा खड़ा है और आप उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और अचानक क्या होता है, वो बंदा ऑटोमेटिक नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति घूम के ऊपर आपको देखने लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? किसी को आप देख रहे हैं, यस, किसी को आप पीछे से देख रहे हैं, यस यस, किसी को आप देख रहे हैं, मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, कोई बंदा यहां पे खड़ा हुआ है और वो दूसरी तरफ देख रहा है, लेकिन आप किसी को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, अचानक वो आपको पलट के देखता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? यस, होता है, जी हाँ, मेरे साथ, सबके साथ होता है।
क्योंकि हम लोग मानव जीवन में जो हैं, यहाँ पर सबके साथ होता है। अच्छा, ये होता कैसे है, आपने कभी सोचा? कभी सोचा कि ये होता कैसे है? एक व्यक्ति यहां खड़ा है, मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को देख रहा है और अचानक क्या होता है, ये मुड़ के उसको देखने लगता है। होता क्या है कि आप जब किसी को देखते हैं तो आपके माइंड से कुछ ऐसे वेव निकलती हैं जो ब्रह्मांड में जाती हैं और वहां से कनेक्ट होके फिर उस व्यक्ति को पे इंगित होती हैं। इसी कारण से ऐसी चीजें बार बार होती हैं। कभी आप सोचिए, किसी को आप फोन मिलाने की सोच रहे हैं कि आज इससे बात करें, इससे बात करें, अचानक उसका फोन आ जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? होता है। आप सोच रहे हैं कि इससे मैं बात करूं, मेरा दोस्त है, बहुत क्लोज है, आप सोचते ही हैं और सोचने के कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनट के अंदर उसके आपका फोन आ जाता है उसके पास, जबकि आप बहुत दूर है, वो व्यक्ति बहुत दूर है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि खड़ाक से वो कनेक्ट हो जाता है? कभी सोचा आपने? 100% होता है। ये वही है। आप मान लीजिए कहीं और हैं, आपका वो मित्र, आपका पड़ोसी कहीं और है, और वहां से क्या होता है, उसका वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाता है, वहां से कनेक्ट होता है और उसके पास पहुंचता है, और उसको लगता है कि नहीं, मुझे भी फला याद कर रहे हैं, और अचानक जो है फोन कॉल पे बात होती है, तो कहते हैं, अरे मैं तो अभी आप ही को याद कर रहा था। ये ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है। नहीं, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ना कोई ऐसा चीज है जो आकर्षित करता है चीजों को। कोई ना कोई चीज है इस चीज को, इसको महसूस करिएगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। अक्सर लोग कहते थे कि अभी देखिएगा, अभी देखिएगा, जरा अभी आदमी पलट के देखेगा, अभी पलट के देखेगा, अचानक आदमी पलट के आपको देखता है, आप कहते हैं यार देखो एकदम 100% सही हो गया। कहने का मतलब यह है कि एक आकर्षण का नियम चलता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होगी तब तो कोई नहीं पलट के देखेगा, वो सीधे, देखिए दिल का कनेक्शन, सीधे वो आदमी निकल जाएगा। अगर कंफ्यूजन होगी तो कोई पलट के नहीं देखेगा, वो सीधे चला जाएगा। और अगर कंफ्यूजन नहीं होगी, माइंड में सेट होगा, तो गारंटेड है आकर्षण का नियम वो आपको प्रकृति से सेट कर देगा। आपका वेब प्रकृति में जाएगा और यहाँ पे आके सेट हो जाएगा। और होता है। अक्सर मैं खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को, कंसल्टेंट्स को सोचता हूँ कि आज इनसे बात करूं, तब तक उनका फोन आ जाता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि छत पे खड़े हैं और जब देखा, जिस व्यक्ति को देख रहा हूं, अचानक उसने पलट के देखा, जबकि वो दूसरी तरफ देख रहा है। क्या अगर ये चीज सत्य, कितने लोग इसको सत्य मानते हैं, पहले मैं पूछना चाहूंगा, फिर इस पे मैं डिस्कस करूंगा। कितने लोग इस चीज को, आकर्षण के नियम को 100% मानते हैं? वेरी गुड, सब मानते हैं। मैं जब पूरा विश्वास है सब मानते होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सच है ना? सब सही मानते हैं। अगर आकर्षण का नियम है, आप मानते हैं, अगर आकर्षण का नियम है और आप मानते हैं, क्यों नहीं अपने सपनों को अपने आंखों के सामने हमेशा रखते हैं? क्यों नहीं जो आपका ड्रीम है, वो जो कार का ड्रीम है, जो आपके घर का सपना है, वो चीज आप क्यों नहीं अपने आंख के सामने रखते हैं? जब आप उस चीज को अपने आंखों के सामने रखेंगे तो अट्रैक्शन का नियम क्या कहता है कि वेव निकलेगी, जाएगी, और वो चीज आपके पास आने के लिए आकर्षित होना शुरू हो जाएगी। करके देखिए, ये होता है। आपको मैं बताऊं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं इस बिजनेस में बाइक से चलता था और मेरे पास 100 रुपए गाड़ी में तेल भराने का पैसा नहीं होता था, हम लोग ये जोड़ के चलते थे कि इतने 50 रुपए का तेल डलाया हूं और ये जो है 120 किलोमीटर चलेगी, क्योंकि उस समय तेल का रेट बहुत कम था, 30-40 रुपए लीटर, जब आज की कुछ साल पहले था। उस समय जब हम चलते थे 50 रुपए लीटर भी चलते थे, ये रहता था कि हाँ, ये इतने तेल में 40 किलोमीटर चली जाएगी, इतने तेल में 50 किलोमीटर चली जाएगी। और सराउंडिंग
उसी समय एक ड्रीम बनाया कि हमें एक कार लेनी है जिसका नाम था व्हाइट कलर की ईयान कार, जो मुझे बहुत पसंद थी। मैंने और मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई साहब दोनों लोगों ने डिसीजन लिया कि हमें ये कार को खरीदना है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस समय जेब में 10,000 रुपए भी नहीं थे कलेक्शन के तौर पे, कि मतलब 10,000 रुपए मैंने बचा के रखे हों। लेकिन ड्रीम था, वो कार हमारे घर में हमारे दीवार के पोस्टर पे लगी थी, और बार-बार जब भी अंदर घुसे तो वो चीज दिखती थी। और आप ऐसा सोचेंगे कि जिस दिन उस कार को लेने का हम लोगों ने सोचा था, ऑटो मोड पे ऐसा पता नहीं क्या प्राकृतिक रूप से सेट हुआ कि ऑटोमेटिक वो कार जो है घर में आ गई। 10,000 रुपए थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस समय अपने बैंक अकाउंट में, और कार लेने का एक ड्रीम बना हुआ था। अपने एक दोस्त से मैंने बात किया, जूम मीटिंग में भी है, अरविंद जी से। मैंने कहा सर कार लेनी, उन्होंने कहा ठीक है, कहे कितना पैसा, हमने कहा डिपॉजिट कितना, कहे 5,000 पहले एडवांस लगेगा, फिर कार बुक हो जाएगी। 5,000 रुपए में कार बुक किया, डेट डिसाइड हुई, पैसे की व्यवस्था हुई, धीरे धीरे सब कुछ सेट हो गया। उसके बाद कार भी चली, उस कार से चला भी गया, उसकी किस्त भी जमा हुई, उस समय सब कुछ हुआ। उसके बाद दूसरी कार वर्ना टॉप मॉडल आई 16 लाख रुपए की, विदाउट एनी कि कोई हमने वो लिया हो कि नहीं, इस पे हमने लोन लिया। मोदी केयर के कार फंड से ऑन कैश हमने 16 लाख रुपए की कार ली। अभी एक लेटेस्ट 14 लाख रुपए की एक वेन्यू कार और परिवार में आई। तो कहने का मतलब क्या है कि अट्रैक्शन का नियम है, आपको अट्रैक्शन के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ये लगता है कि ये है, कनेक्शन हो जाता है, अगर आप किसी को फोन करते हैं और फोन करने से पहले उससे आपकी बात हो जा रही है, इसका मतलब ऊपर वाले का आकर्षण का नियम है। आप जिस चीज को चाह रहे हैं उसको ब्रह्मांड में भेजिए, उस चीज को ब्रह्मांड में भेजिए कि हे भगवान मुझे कार दो, मुझे कार चाहिए, मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। और वो ब्रह्मांड से सीधे सीधे कनेक्ट होके जहां पे आपकी कार, लग्जरी कार खड़ी है, पहुंच जाएगी। कभी आप सामने मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा, नारंगी रंग की कार का मेरा सपना था। आप सोचिए, जिस एजेंसी में मैं एंट्री करता हूं, मतलब गाड़ी खड़ी होती है और नारंगी रंग के कार का मेरा सपना बहुत दिनों से था। मैं भूल भी चुका था कि मैंने कार चुनी है, मैं कार कर रहा था, नारंगी रंग भूल गया था। लेकिन जब अट्रैक्शन का नियम, क्योंकि बहुत सालों तक मैंने उस चीज को बार बार किया था कि मुझे नारंगी रंग की कार चाहिए, मुझे नारंगी रंग की कार चाहिए, मुझे ऑरेंज कलर की कार चाहिए, मेरे माइंड में सेट था। और जैसे हम और अरविंद जी और हमारे एक दो कंसल्टेंट प्रदीप जी, हम लोग जैसे एजेंसी के सामने खड़े होते हैं और खड़े होके जैसे बाहर निकलते करते, वो देखिए कार, अपनी कार, और ऑन पेमेंट तुरंत उसकी बुकिंग होती है कि नहीं ये चीज तुरंत चाहिए। उसने कहा भैया बुक है, कुछ भी हो जाए लेकिन कार यही चाहिए, ये कार दोगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ये है अट्रैक्शन का नियम, इसको समझिएगा आप, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसको जिस दिन आप समझ जाएंगे उस दिन बहुत बड़ा गेम बन जाएगा। और आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो पहला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमें कोशिश नहीं करनी है, हमें 100% करके दिखाना है। कोशिश करने वाला व्यक्ति, भले कहा गया है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन अगर आप खाने की कोशिश करेंगे, आप चाय पीने की कोशिश करें, आप कहिए मैं नहाने की कोशिश कर रहा हूं, ठंडी का महीना हो, आप कहिए मैं नहाने की कोशिश कर रहा हूं, कितने लोग नहा पाएंगे? कोशिश ही करते रहेंगे, जाएंगे घुसेंगे फिर बाहर निकल आएंगे, फिर जाएंगे फिर बाहर निकल आएंगे, अरे ठंडी हो रही है, कोशिश कर रहे हैं। और अगर उठा के पानी डाल दिया आपके ऊपर तो फिर अपने आप सेट हो गया। कोशिश नहीं करनी है, हमें करना है, और उसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। और अगर हम उस चीज के लिए सीरियस हैं तो सीरियस के साथ साथ अगर हम सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं, हर घंटे अपने सिस्टम को आज रिव्यू कर रहे हैं, का नियम अपने ऊपर लागू करना है। ये नियम उन्हीं के लिए नहीं काम करता है जो कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं देखेगा कि नहीं देखेगा, पता नहीं
फोन आएगा कि नहीं आएगा, तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उनको ये चीज रंग लगेगी। लेकिन जितने लोगों ने यस बोला है, जितने लोगों के दिमाग में है कि आकर्षण का नियम होता है, तो आपको अपने ड्रीम को आकर्षित करना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी बोला था, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आप अपनी ड्रीम कार की फोटो लगाइए। कितने लोगों ने लगा रखी है? हैंड रेज करें, मैं देखूं कि सचमुच लगा रखी है कि झूठ मूठ का। बहुत कम लोगों ने लगाई होगी, मुझे पूरा उम्मीद है। अपने ड्रीम कार की फोटो अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगाइए, और कहीं पर भी मीटिंग करने जाइए, कहीं पर भी मीटिंग करने के लिए जाइए, प्लान दीजिए। प्लान देने के बाद बताइए कि भाई साहब ये देखिए, ये है, यही गाड़ी हमको जो है अगले 1-1.5 साल में मिलने वाली है। मैं कह रहा हूं, आपकी इनकम कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा वो। लोग कहते हैं सर, वो आपकी जब मिलेगा तब सोचेंगे, तो जिंदगी में नहीं मिलेगा, लिख लीजिएगा। जब आप सोचेंगे तब मिलेगा, जब आप सोचेंगे तब मिलेगा। जब कोई भी व्यक्ति, कभी पहले प्लानिंग बनती है, एक घर बनता है, क्या होता है पहले? पहले उसका नक्शा बनता है, मैप बनता है। जब वो डिजाइन होता है, उसके बाद वो घर बनना शुरू होता। पहले एक बार वो मकान जो घर आप बनाने जा रहे हैं, वो मकान पहले एक बार माइंड में आपके बनता है, फिर जो आर्किटेक्ट होता है उसके नक्शे में बनता है, फिर तीसरी बार आपके घर जो जहां आप बना रहे हैं वहां पे बनता है। तो पहले सोचना पड़ेगा। लोग कहते हैं सर, लोग इनकम पूछ लेते हैं, कितना कमा रहे हो? मैं तो कह रहा हूं कि आप कुछ ना करिए, आप स्क्रीन पे एक बेहतरीन कार लगाइए, जो भी आपका सपना हो, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख की कार, उसके बाद आप एक डिसाइड करिए कि सर मैं मोदी केयर कर रहा हूं, बहुत बढ़िया हो रहा है, और अगले 2 साल बाद ये कार मुझे मिलने वाली है। वो आदमी कभी जिंदगी में आपसे इनकम नहीं पूछेगा, आप करके तो देखिए। जब आप अपने सपने को शेयर करेंगे, जब आप अपने सपने को शेयर करेंगे, तब ऑटोमेटिक आप जो है इस बिजनेस में डेवलप होते जाएंगे। और आपका बॉडी लैंग्वेज, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, आपका बॉडी लैंग्वेज ही डिसाइड करेगा कि आप चैंपियन हैं कि नहीं है। आपका बॉडी लैंग्वेज ही डिसाइड करेगा आप आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको कोई मिलता, आप ऐसे हाथ मिलाते हैं, ऐसे करके इतना धीमे कि जैसे लगता है कोई चूहिया पकड़ रहा है। आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपको सिखा देगा कि आप टॉप पे जाएंगे कि आप अपनी जगह पे रह जाएंगे। ये चीज आपको डिसीजन लेनी है। आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज आपको सेट कर देगा। आप देखिए, बहुत सारे लीडर्स को आप देखते होंगे, जब वो मीटिंग्स में एंट्री करते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज इतना बढ़िया होता है, लगता है यार ये बड़ा जबरदस्त लीडर है। और वहीं पे एक आदमी से ढुल्लू ढुल्लू आता है, मरा मरा, शर्टिंग नहीं, एकदम ऐसे लटरा, दाढ़ी बढ़ी हुई, बेकार सा चेहरा बनाए, और कहता मैं मोदी केयर में जीवीडी जाऊंगा, तो आदमी कहता है जो है कुछ नहीं कर पाएगा। आपका बॉडी लैंग्वेज, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों का बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। जितने भी लीडर्स हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर हैं, चाहे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं, चाहे हमारे क्राउन हैं, चाहे हमारे डायरेक्टर्स हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। उनके बोलने का तरीका इतना बढ़िया है कि ऑटो मोड पे सामने वाला प्रभावित हो जाता है। और वहीं पे आप रोते रोते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखिए, आपकी सफलता में, लास्ट पॉइंट है आज का, आपकी सफलता में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा योगदान देती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है, आप ऑटो मोड पे सफल हो जाएंगे। मैं अपनी बाइक से भी उतरता था तो ऐसे स्टाइल में उतरता था कि सामने वाला सोचता था यार कौन व्यक्ति आ रहा है। पैदल भी चलता था तो हाँ, एकदम बन के हाँ कि हाँ ठीक है, सामने वाला सोच रहा है यार कोई बंदा है जो जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं बॉडी लैंग्वेज की दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल उखड़े हुए हैं, कपड़े जो है टेढ़े मेढ़े हैं,
चप्पल पहन के बैठ गए, हम डेमो दिखा रहे हैं, चप्पल पहन के, हवाई चप्पल पहन के चले गए, डेमो दिखा रहे हैं, कह रहे सर मैं कार फंड लेने वाला हूँ। सामने वाले ने आपका चप्पल देखा, आपको समझ गया कि आप क्या करने वाले हैं। तो बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए और तभी आपको 110% सफलता मिलेगी। तो आज के जो पॉइंट से आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि हमें करना क्या है। और बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरीके क्लोजिंग करें, 2 दिन की बात है, 2 दिन में जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। और इसी के साथ इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर, और बहुत बेहतरीन सेशन रहा। और बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने फील किया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना अच्छा काम करता है। मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने तरीके से भी काम करता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज सोचा और कल चीज़ें मिल जाएं। उसका एक प्रोसेस होता है, और अच्छा भी है कि प्रोसेस है। किसी ने अगर बहुत बड़ा हाथी सोच लिया और पता चला उसके सामने हाथी तुरंत खड़ा हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ एडजस्ट करेंगे घर में हाथी? तो इसका एक प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से चलेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ड्रीम को जीना पड़ेगा। और हमारे साथ आज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जो आज के सेशन के बारे में कुछ भी कहना चाहें कि उनको क्या अच्छा लगा, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं।